नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम कक्षा द्वादशी विषय जीव विज्ञान के अध्याय 6 जिसका भाग 3 प्रकरण है पादपों में जल स्थानांतरण के पथ, इनके बारे में हम इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। पादपों में जल स्थानांतरण के कुल 3 पथ होते हैं। पहला अपलवक जिसे एपोप्लास्ट पथ कहते हैं, दूसरा संलवक सिम्प्लास्ट पथ और तीसरा रसधानीय पथ जिसे वैक्यूलर पाथवे भी कहते हैं। इस प्रकार पादपों में जल स्थानांतरण इन 3 पथों के द्वारा होता है। पहला है अपलवक या एपोप्लास्ट जो पाथवे हैं। इस पथ में पादपों में जल का प्रवाह निर्जीव कोशिका भित्ति, जो कोशिकाओं को घेरने वाली पादप कोशिकाओं में पाई जाने वाली कोशिका भित्ति होती हैं, उनकी कोशिकाओं के मध्य जो खाली स्थान होता है जिसे अंतरकोशिकीय स्थान कहते हैं, अवकाश कहते हैं, इनके मध्य से होता हुआ जल गुजरता है और इस मार्ग को हम एपोप्लास्ट पाथवे या एपोप्लास्ट पथ भी कहते हैं। जल का ये प्रवाह अनियंत्रित और विसरण क्रिया के द्वारा होता है, अर्थात पानी की सांद्रता जहाँ ज़्यादा होती है वहाँ से कम की ओर अनियंत्रित, यानी इसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता, और विसरण में अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जल का बहाव होता है। पादपों की जड़ों में पाई जाने वाली जो अंतस्त्वचा है, इसकी कोशिका जो भित्तियाँ हैं उनमें कैस्पेरिन पट्टियाँ पाई जाती हैं और इन पट्टियों में सुबेरिन का जमा होता है, जिसके कारण ये जल के प्रति अपारगम्य होती हैं। ऐसी स्थिति में इन कैस्पेरिन पट्टियों को और जल पार नहीं कर पाता, अतः अंतस्त्वचा से जो जल का प्रवाह होता है वो इस विधि द्वारा संभव नहीं होता। ये ध्यान रखने योग्य बिंदु होता है, तो उस पर विशेष ध्यान रखिएगा। इस प्रकार ये एपोप्लास्ट पथ कोशिका भित्ति से होकर जल का बहाव होता है, प्रवाह होता है। अंतस्त्वचा की कोशिकाओं से जल का प्रवाह इनकी जो कोशिका कलाएँ हैं, ये कोशिका जो झिल्ली है, उनके द्वारा ही संपन्न होता है। जल के इस मार्ग को पार कला परिपथ या ट्रांस मेम्ब्रेन पाथवे भी कहते हैं। कई बार पूछ लिया जाता है प्रश्न भी कि पार कला परिपथ क्या होता है। ये देखिएगा डायग्राम में स्पष्ट दिखाया गया है एपोप्लास्ट पाथवे, जिसमें जल का बहाव ये कोशिका भित्ति से होता हुआ दिखाया गया है। आप देख सकते हैं इस प्रकार जल का बहाव इसी पथ से होता है। आगे बढ़ते हैं। संलवक या सिम्प्लास्ट पथ, जब जल एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जीवद्रव्य तंतुओं या प्लाज्मोडेस्माटा अर्थात जीवद्रव्य से होकर गुजरता है, यानी एक कोशिका दूसरी कोशिका से जुड़ी हुई होती है तो उसके बीच में एक तंतुनुमा संरचनाएं पाई जाती है जिन्हें प्लाज्मोडेस्माटा या जीवद्रव्य तंतु कहते हैं। इन तंतुओं के माध्यम से एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जल जाता है। इस प्रकार का जो प्रवाह होता है पानी का, उसे हम सिम्प्लास्ट पाथवे, सिम्प्लास्ट पथ भी कहते हैं। इस प्रकार का प्रवाह प्रासरण की क्रिया के द्वारा होता है, अर्थात जल अर्धपारगम्य झिल्ली द्वारा अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर इस झिल्ली के माध्यम जाता है, इसे हम प्रासरण कहते हैं। और इस प्रकार के प्रवाह में ऊर्जा की भी आवश्यकता होती है, अतः इसे हम सजीव पथ भी कहते हैं। ये मार्ग अधिकतम प्रतिरोध वाला होता है, इसलिए इसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जैसा कि डायग्राम से स्पष्ट है। सिम्प्लास्ट पाथवे ये जीवद्रव्य से होकर जल गुजरता है और यहाँ पर प्लाज्मोडेस्माटा पाए जाते हैं कोशिकाओं के मध्य से, यहाँ से होकर जल का बहाव होता है। आगे देखिए, तीसरा पथ है वैक्यूलर पाथवे या रसधानीय पथ। इस प्रकार के प्रवाह में जल एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जो जीवद्रव्य कला होती है उसके द्वारा प्रवेश करता है, न कि प्लाज्मोडेस्माटा के द्वारा, यानी कोशिका को घेरने वाली जो जीवद्रव्य घेरने वाली कोशिका झिल्ली होती है उसके द्वारा ही जल एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जाता है। इसमें प्लाज्मोडेस्माटा का और प्रवाह इसमें नहीं होता। ये प्रक्रिया भी प्रासरण द्वारा संपन्न होती है और इसमें भी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जब ये प्लाज्मोडेस्माटा नहीं गुजरता तो ये जो जल का प्रवाह है कोशिका झिल्ली से होता हुआ जो रसधानी होती है
जो टोनोप्लास्ट के द्वारा घिरी हुई कोशिका भित्ति या कोशिका जो रिक्तिका होती है उसकी झिल्ली को टोनोप्लास्ट कहते हैं। और टोनोप्लास्ट और रसधानी से होकर जल गुजरता है और इस प्रकार आगे बढ़ता है। तो ये एक रसधानी पथ कहलाता है और इसमें पराशरण द्वारा ये प्रक्रिया संपन्न होती है। ऊर्जा की इसमें आवश्यकता होती है, तो इसे हम रसधानी पथ भी कहते हैं। डायग्राम से समझिएगा, ये डॉट 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 से दिखाया गया पथ है, ये बीच में रिक्तिका है और ये टोनोप्लास्ट की झिल्ली है जो रिक्तिका को घेरने वाली है, इसमें होकर ये दिखाया गया है। ये पथ जो दिखाई दे रहा है ये और रसधानी या वैक्यूलर या रिक्तिकीय पथ परिपथ कहलाता है। इसके माध्यम से जल का परिवहन होता है। इस प्रकार जल का स्थानांतरण इन 3 पथों के द्वारा संपन्न होता है। अब इस वीडियो से रिलेटेड कुछ अभ्यास प्रश्न। पहला है, पादपों में जल स्थानांतरण के कौन कौन से पथ होते हैं? तो 3 पथ हमने पढ़े हैं। और दूसरा, सजीव पथ किसे कहा जाता है? तीसरा, कौन से पथ में जल टोनोप्लास्ट से होकर गुजरता है? और चौथा है, एपोप्लास्ट पथ क्या होता है? तो इस प्रकार ये प्रश्न आपको अपनी अभ्यास पुस्तिका में करने हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।